प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे एक अहम बात करनी है कि हज के मसले को लेकर के पिछले कई सालों से सरकार की रवैया बड़ी अन्यायपूर्ण रही है। मैं बार बार तमाम हज के मसाइल को उठा करके सरकार को अवगत कराता रहा। हज कमेटी ऑफ इंडिया को अवगत कराया, राज्य हज कमेटी के जो भी जिम्मेदारान हैं उनको भी अवगत कराया कि वो पाक मुक़द्दस का सफ़र बहुत मुश्किल से लोगों को नसीब होता है और जाने वालों में ख़ास तौर से बड़े गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग बड़े ही तैयारी के साथ में अपनी एक जवानी से लेकर बुढ़ापे तक तैयारी करते हैं कि हमें हज पे जाने का मौका मिले और अपनी वो गाढ़ी कमाई के पाई पैसा वो जोड़ करके हज का सपना देखते हैं। जब उनका नंबर आ जाता है, जब जाने की बात आती है, तो उस दरमियान सरकार हमेशा विसंगतियां पैदा करती है। आप लोग मीडिया के लोग जानते हैं कि मैं हमेशा हज के मौके पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को मैं अवगत कराता हूं, लेकिन सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देती है, न गंभीरतापूर्वक विचार करती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया में बैठे पदाधिकारी वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से बात को निकाल देते हैं। और जो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी कहीं न कहीं उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि वो सरकार के दबाव में मुसलमानों के मसाइल पे, हज जैसे पाक मुक़द्दस के सफ़र के मसले पर वो ठीक से बोल नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते हैं। अभी वाक़या ये है कि अभी हाल में जब पहला हज पे सफ़र जाने वाले ज़ायरीनों के लिए जब झंडी दिखाई जाती है तो हरी झंडी दिखाई जाती है। इस बार कुछ एक नया हुआ कि दानिश आज़ाद और जितने भी हज कमेटी के मेंबर सब लोग वहाँ मौजूद थे और जब उन्होंने हज के लिए ज़ायरीनों को रवाना किया तो वहाँ पर भगवा झंडा दिखा के रवाना किया। ये तभी मैं समझ गया कि कहीं न कहीं जो दाल में काला है, इसकी शुरुआत गलत हुई है। और उसके बाद जब हमने ये बात आशंका जाहिर की और मेरा जो शंका था वो सच साबित हुआ कि कहीं न कहीं हज के मसले पर फिर डकैती और डाका डालने की कोशिश हो रही है। उसके बाद सरकार ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हर हाजी में 10,000 रुपये का बोझ और डाल दिया कि 10,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। जब हज का पैसा जमा हो गया, सफ़र की सारी चीज़ें तय हो गई, अब उनके ऊपर 10,000 रुपये का बोझ एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो तमाम गरीब गुरबा है, उनके पास किसी के पास है भी इंतज़ामात और किसी के पास नहीं भी हैं। ऐसे में उनको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी मांग ये है कि सरकार को ऐसा क्या है कि सरकार हज के मसले पर हमेशा गंभीर नहीं रही और जहाँ पर हज पे जाने वालों की संख्या समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती, इससे पेशतर भी सरकारें रहीं, तो जब भी जो जगह निकलती, जो फॉर्म भरे जाते थे उसमें 50% लोगों को नंबर आते थे, 50% लोगों को नहीं आते थे। और इस सरकार जब से आई तब से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा हाजियों के लिए मुसीबत पैदा किया कि बहुत से हाजी वहाँ जाके रोए या तौबा मांग लिए कि यहाँ पर आकर के परेशानी हमको उठानी पड़ी। और उन लोगों ने जाने वालों जो अगली बार जाने वाले थे उनसे ये बात शेयर किया। तो इसलिए हाजियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। अब जो सीटें मिलती हैं उत्तर प्रदेश को या हज कमेटी ऑफ इंडिया को, भारत में हर जगह सीटें कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हज कमेटी का ये जो रवैया है ये आम हज पे जाने वालों को परेशान करने वाला है। इससे सोचते हैं परेशान करेंगे तो हाजी कम जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता और सरकार में बैठे दानिश आज़ाद अंसारी जैसे लोग जो सरकारी मुसलमान बन के बैठे हैं, ऐसे मुद्दे पर मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, वो किस बात के मंत्री हैं? वो इसी मसले के मंत्री हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि 10,000 रुपये मैंने क्यों एक हाजी पर ठोका है। इतना बड़ा बोझ कि पर हाजी में 10,000 रुपये पूरे भारत में जोड़ लीजिए तो कितने करोड़ रुपए अननेसेसरी भारत के हाजियों को हज पे जाने के लिए उसका बोझ है और उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार गंभीरतापूर्वक हज के मसले पर
विचार करें। और ये हरा झंडा जो आज भी, कल भी मोदी जी ने बनारस में एक ट्रेन रवाना किया, वहाँ भी मोदी जी ने भी हरी झंडी दिखाया। उसके बाद ये परंपरा रही है, लेकिन पहली बार वो भी हज पे जाने वालों के लिए, अरे आपके जाने वाले थे, आपके धर्म के लोग जाते, अमरनाथ जाते, कहीं दिखाते, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, चलो। और फिर आरएसएस का झंडा, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकार की बॉडी नहीं है, लेकिन सारे आरएसएस के फरमान सरकार अडॉप्ट करती है और आम पब्लिक भी थोपती है, सरकार उसको फॉलो करती है। तो बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। दानिश आज़ाद का कहना तो यही है कि जो है जितना अच्छा काम हमने जो है बीजेपी सरकार में होगी, सपा में नहीं हो पाता, तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? अरे आप मीडिया के लोग बराबर देख रहे हैं कि हज पे जाने वालों के लिए जब पूरे दुनिया के होटल सब बुक कर लेते हैं, वो बिल्कुल करीब में मक्का मदीना के, तो हमारे भारत के लोग तब होटल बुक करने जाते हैं। तो दूर दराज सबसे खटारा होटल, जहाँ पर टूटे बिस्तर, फटे बिस्तर, टूटी चारपाई, मतलब टूटा बेड और टूटी टाइल्स से गंदा बाथरूम और ख़राब एसी। हमारे पिछले 7-8 साल से हमारे हाजी इन सब दुश्वारियों का सामना करते आ रहे हैं। और बराबर वहाँ पर हमेशा फ़ोन लगा के लोग कहते हैं, अरे मंसूरी साहब, ये हम बाहर बैठे, एसी खराब, हम लोग रात भर बाहर बैठे रहे। तो ये दानिश आज़ाद कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब तो मोहसिन रजा भी नहीं दे पाए कि हमने बहुत बार पूछा। तो दानिश आज़ाद आए तो बताएं ना कि 10,000 किस बात के लिए हम एक हाजी पर अलग से थोप रहे हैं, बताएं तो किस बात के लिए। आपने बहुत लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को भी लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखे, और उस लेटरों को जो है कहीं ना कहीं जवाब दिया है। मतलब क्या जो हाजियों की जो हिफाजत, हाजियों की जो खिदमत जो थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है। क्या लगता है कि रोटों पर लिखने के मामले में लिखे? हज पे जाने वाले का मसला है, और हज एक बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। ये जो हाजी जाते हैं वो देश के लिए, अमन के लिए दुआएं करते हैं, वो अपनों के लिए, देश के लिए, सबके लिए वहाँ पर दुआएं मांगते हैं, रोके गिड़गड़ा के अपने वतन के लिए मांगते हैं। आज जिन हाजियों को जिस तरीके से ये परेशान किया जा रहा है, उनकी संख्याएं घटती जा रही है। हज पे जाने वाले लोग तौबा मांग रहे हैं कि बहुत परेशानी होती है, हम नहीं जाएंगे। तो ये सब सारी परेशानी जो सरकार पैदा कर रही है, इनको उन हाजियों के हाय लगेगी और सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो हाजी वहाँ पर परेशान होगा वो सरकार को ही दोष देगा। ये सरकार के बदौलत, और सरकार में बैठे मंत्री जो मुसलमान हैं, उन्हें खास तौर पे सरकार में है, उन्हें खास तौर पर उनकी ड्यूटी बनती है कि हम हज पे जाने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं और उस पाक मुकद्दस पे जा रहे हैं, तो हम गंभीरतापूर्वक सरकार से बातचीत करके उनके मसले को सुलझाएं। लेकिन ये सरकारी मुसलमान, ये इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये सरकार में मुसलमानों के मसले पर ज़बान खोल सके। इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज मैं बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं लोग। हाजियों की इतनी परेशानी हो रही, भगवा झंडा दिखाया जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये उन पर अननेसेसरी भार दिया जा रहा है, तय रकम से ज़्यादा वसूले जा रहे हैं पैसा, और वहाँ पर मेंबर सारे वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। हज कमेटी बैठे, वहीं बढ़िया सरकारी खाना मिलता है और सरकारी ऐसी सरकारी मौज, और सब वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। और हाजियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं। यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप यही है कि सब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, और भी जो है संस्थाओं में जाती हैं, जो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है, उनको कहीं ना कहीं आराम भी दिया जाता है। क्या लगता है कि बीजेपी क्या एक तरफा देख करके काम कर रही है? नहीं, देखिए, मैं इस भारत के अंदर जितने भी धर्म के लोग अपने पवित्र और धार्मिक स्थल पे जाते हैं, मुझे खुशी होती है कि चलिए ऐसे स्थान पे जाने से इनका ईमान दुरुस्त रहेगा और थोड़ा मन के अंदर ताजगी आ जाएगी और एक इंसानियत आएगी। ऐसी पवित्र जगह जाने से मन चंगा साफ हो जाता है। तो ये जाएं वहाँ, हम तो उसके पक्ष में कि सबको जाना चाहिए, और हमारी जो मदद हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस हुआ कि अभी देखो 500 कुछ लोगों को भेजा योगी जी ने, उनको 1-1 लाख रुपए दिए, सरकार की तरफ से दिए। ये भेदभाव बात नहीं है, सरकार की तरफ से उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया यात्रा के लिए। और हमारे लोग जो अपने पैसे से, अपने खर्चे से जा रहे हैं और उन खर्चों में बचा करके वहाँ लूटपाट सरकार कर रही है, ये इंसाफ नहीं है, गलत बात है। जो आपने कमी बताई है कि हज यात्रियों की फिलहाल कमी हुई है, क्या आपको लगता है क्या हज कमेटी के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई जिसके कारण कमियाँ हो रही हैं? हाँ, जैसे जब जाने की बात आती है तो कभी वो कहते हैं कि हम जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो इस पर सरकारी डॉक्टर ही देगा। पहले क्या था, जो MBBS डॉक्टर होते थे वो दे देते थे मेडिकल, वो चले जाते थे।
बाद में इन्होंने कहा कि एन मौके पर कहा कि ये नहीं, अब सरकारी डॉक्टर करेगा। अब गांव-गांव का आदमी कहाँ गैस्ट्रेट डॉक्टर ढूंढेगा, कहाँ इतनी अस्पतालें हैं और इतने कम समय में कैसे लाएगा। तो वो अपने डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से वो नहीं जा सके। कुछ लोग जो यहाँ से गए, उनका जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, हज पे से लौट करके आए और जो उन्होंने अपने तकलीफ बयान किया कि साहब हम तो गए, हज तो कर लिए, लेकिन परेशानी बहुत हुई और उम्र के आखिरी पड़ाव हम लोग गए तो और परेशानी हुई। तो इससे बहुत लोगों ने जाने के संकल्प तोड़ दिया कि भैया बहुत दिक्कत होती, सरकार कोई सुविधा देती होती नहीं है। खटारा होटल, खटारा बिस्तर टूटे और सरकार वहाँ पर ये लोग जो जाते हैं, हुज्जाज भी जाते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं, वहाँ किसी से मिलते नहीं। जैसे आपने सुना पिछले बार इससे पहले कि चार लोग चढ़े लिफ्ट पे और नीचे चले गए, मर गए, वहाँ से बिहार के थे। तो आप बताइए कि ये सरकार की कमी नहीं कि आप होटल के अंदर लिफ्ट आई नहीं और वो आया और पैर रखे और चले गए। क्या अपील करेंगे सरकार से, क्या करेंगे? मैं सरकार से अपील करता हूँ कि देखिए, आप अपने धर्म में, सभी धर्म के भारत में जितने लोग रहने वाले हैं, आप उनके तीर्थस्थल में भेजिए, उस पर खूब पैसा खर्च करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे हाजी जो हज के लिए जाते हैं वो अपने निजी पैसे जाते, सरकार का कोई बोझा नहीं, सरकार सब्सिडी भी अब नहीं देती है, तो अपने निजी खर्चे जाते हैं। तो जितना पैसा वो अपने सफ़र के दरमियान खर्च करते हैं, तो उतने पैसा की उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उतनी देती नहीं है। और वहाँ पर जो सेंट्रल कमेटी, हज कमेटी के लोग हैं, ये सब जो उनको सस्ते होटल खरीदते, जो बचता पैसा बंदर बांट करते हैं। तो इसलिए सरकार से करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपको भेजिए, हमारा समर्थन है, हम खुश हैं, अच्छा है, लेकिन हमारे लोगों के साथ ये कि हाँ ये मुसलमान है, ये हज पे जा रहे हैं, इस तरीके से अगर भेदभाव करेंगे तो देश के लिए अच्छी बात नहीं, देश के अंदर देश को खतरा पैदा होगा, वैमनस्यता फैलेगी, भाईचारा खत्म होगा। बहुत शुक्रिया।